नमस्कार, मैं सुमन कुमार। आप देख रहे हैं ऑफिशियल नालंदा क्लासेस। तो आज हम पुनः चर्चा करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को वर्ष 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति। इसे कुछ मूल बिंदु की बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति, इसी समिति के अनुशंसा पर भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लाया गया और पहली बार भारत में पंचायती राज व्यवस्था नागौर में लाया गया था। नागौर ये राजस्थान की एक ज़िला है, इसी ज़िला में लाया गया था। और कब लाया गया था? तो 2 अक्टूबर 1969 को लाया गया था। 59, माफ़ करिएगा 59, 59 को, 1959। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1917। 1917। और 1917 में ही गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किए थे। चंपारण सत्याग्रह, और ये गांधी जी का पहला सफल आंदोलन था। और ये चंपारण सत्याग्रह बिहार से जुड़ा हुआ है, नील की खेती से। नेक्स्ट प्रश्न है, पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉस्टर। इसका पूरा नाम होगा E.M. फॉस्टर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ब्रॉडगेज में 2 रेल के पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 1.676 मीटर। भारत में पहली बार रेल सेवा की शुरुआत 1853 को लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय मुंबई से थाने के बीच हुआ था। 34 किलोमीटर दूरी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पन्ना का खान। और ये पन्ना का खान वर्तमान मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, किसको? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
बी राष्ट्रपति को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, टोक्यो। अगर हम भारत में सूर्योदय की बात करें तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय आपका अरुणाचल प्रदेश में होगा, अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि भारत की सबसे पूर्वोत्तर राज्य यानी पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और भारत के जो पूर्वी बिंदु है किबीथू, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है। और सबसे लास्ट में सूर्योदय गुजरात में होगा, गुजरात। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करेंगे। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, ये भी सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी सही है। और राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी सही। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। राज्यसभा में टोटल सीट 245 होते हैं वर्तमान में, संविधान में इसका 250 है चर्चा, लेकिन वर्तमान में 245 है। 245 में से 12 राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते, मनोनीत किए जाते हैं, माफ़ करिएगा, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बच किए 245 में से 12 यानी 233, तो 233 सीटों पर निर्वाचित किए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ। नेक्स्ट प्रश्न है, शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी धारा 47। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में आपका शराबबंदी लागू है, शराबबंदी लागू है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो पहले आपको बता दें कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल की प्रावधान किया गया है। बाहरी आक्रमण से संबंधित, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। 352 352, 52 4 56, यानी 356 और 360 है ना। 352 बाहरी आक्रमण के लिए है, 356 राष्ट्रपति शासन, जब किसी राज्य में संविधान के खिलाफ अगर कोई व्यवस्था संचालित की जाती है तो उस स्थिति में 356 लागू किया जाता है। और 360 वित्तीय आपातकाल, जब किसी राज्य में धन की कमी हो जाती है उसके संदर्भ में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 356 सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आपका
68 है। तो ये आपका संविधान संशोधन से संबंधित है, और संविधान संशोधन का जो प्रावधान लिया गया था ये आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, BN राव। संविधान का जनक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, और भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुच्छेद 395 अनुच्छेद है। अभी तो वर्तमान में 395 प्लस भी है, और भाग की बात करें तो 22 भाग है, और अनुसूची की बात करें तो 12 अनुसूची है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिक्किम। सिक्किम इसका सही जवाब है। अगर सिक्किम से संदर्भ की बात करें तो आपका भारत का जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा, माफ करिएगा, ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आपका गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के बाद आपको उड़ीसा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर दोस्त आपका मेघालय की जगह पर मिजोरम होगा। पुनः एक बार हम आपको बता देते हैं, पहला भारत का राज्य जो है कर्क रेखा से गुजरने वाला आपका गुजरात हो जाएगा। सेकेंड आपका राजस्थान हो जाएगा। तीसरा आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा। चौथा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। पांचवा आपका उड़ीसा हो जाएगा। छठा आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और सातवां आपको त्रिपुरा हो जाएगा। और आठवां आपको मिजोरम हो जाएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे भी आता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम कर लिए थे, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में आपका ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है। सबसे ज़्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में।
नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति तेल को वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मिल्क फीवर, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, माधवपुरी बुच इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितना हो गई है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 12। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया। अब मैथ का क्वेश्चन देखेंगे किस तरह का मैथ का क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछता है। तो चलिए सरल भाषाओं में समझेंगे। प्रश्न कह रहा है, एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी उसे मात्र 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल ए एवं बी खोल दिया जाए परंतु 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाए, तब दूसरा नल बी कितने घंटे में टंकी को पूरा भर देगा। समझिए, ए आपको 8 घंटा में भर रहा है, ए आपको 8 घंटा में भर रहा है और दूसरा नल बी आपको 6 घंटा में भर रहा है। तो टोटल अगर काम बताएं तो टोटल काम इसका हो जाएगा 24, यानी इसका एलसीएम निकालेंगे, 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 24, ये 24 इसका टोटल काम। तो ए का जो क्षमता हो जाएगा 8 तिया 24 3 और 6 चौके 24 4, है ना। अब कह रहा है कि ए और बी खोल दिया जाए परंतु 2 घंटे के बाद नल ए को बंद करें। यहाँ पर क्वेश्चन में दम है, कह रहा है कि 2 घंटे के बाद नल ए को बंद कर दिया जाए। इसका मतलब है कि ए और बी दोनों मिलकर के 2 घंटों तक भरा होगा। तो टोटल हमारा काम 24 है और ए और बी दोनों 2 घंटे तक चला, तो 4 और 3 7 और 7 ये जो क्षमता है जो 2 घंटे तक, तो 7 दूना 14। अब कह रहा है कि ए को बंद कर दिया तो बी कितने देरी में, तो बी कितना है 4, तो 4 से हम भाग दे देंगे। तो 24 में से 14 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 10/4, यानी 2 दूना 4, 2 बचे 10, यानी 5/2, यानी 5/2 के मतलब हो गया 2.5, यानी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, यानी 2.5 घंटा में भर देगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 है, दुकानदार 5% छूट देता है परंतु फिर भी 25% लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये भी बहुत आसान सा सवाल है। अंकित मूल्य 5,000 है, ठीक है, अंकित मूल्य 5,000 है। अब हम साधारण ब्याज का प्रश्न की चर्चा करें या लाभ हानि की चर्चा करें या प्रतिशत की चर्चा करें, है ना। प्रतिशत के मतलब होता है 100, तो अंकित मूल्य यहाँ 5,000 रुपया है और यहाँ पर हम अंकित मूल्य 100 मानेंगे।
और दुकानदार 5% छूट देता था। 5% छूट देने के मतलब हो गया इसका SP 95 रुपया में वो बेचेगा। तो ये नहीं 20 से 20। अब 50 और 95 से गुना हम करेंगे तो आपका आ जाएगा 4750 SP। अब कह रहा है कि परंतु फिर भी 25% लाभ। अब 4775 को 25% लाभ पर बेच रहा है यानी 125। तब कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा यानी CP, तो गुना 100, है ना। तो 1 शून्य से 1 शून्य काटेंगे, माफ़ करिएगा, यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य 4,750 है। यहाँ पर 25% लाभ पर बेचेगा तो 125 रुपया हो जाएगा। और CP पूछ रहा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25 25 से 125 या 25 चौके 100 और ये 5 से कटेगा, 5×9 = 45 और 5×5 = 25 यानी 95 और 950 और 4 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 3800। 3800 आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दो अंकों की संख्या में अंकों के स्थान आपस में बदल दिया जाए तो यह संख्या से 18 अधिक हो जाएगा। यदि दोनों का अंक योग है तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप ऑप्शन से बना सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो अंकों की संख्या आपस में बदल देने पर 18 अधिक होना चाहिए और अंकों का योग 4। तो ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन से चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर A को अगर जोड़ते हैं दोनों संख्या को तो 4 तो आ रहा है, लेकिन अगर दोनों को परिवर्तन करते हैं 22 - 22 है ना, अधिक कितना आ गया 0, घटाएंगे तो इसीलिए ऑप्शन नंबर A नहीं होगा। अब 40 को देखें तो 40 को अगर हम दोनों संख्या को जोड़ें तो 4 तो आ रहा है, लेकिन अंक पलटने पर 4 0 और इसको पलटेंगे तो 0 4, तो दोनों का अंतर 36, तो 36 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर हम 13 को देखते, ऑप्शन नंबर C को देखते हैं तो 13 है। 13 को अगर दोनों संख्या को जोड़ें तो 4 तो आ रहा है, लेकिन अंतर भी तो 4 आना चाहिए, तो 13 और इसको अंक पलटेंगे तो 31 आ जाएगा। तो कितना अधिक है 18 अधिक है। तो हमारा इस सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। इसी तरह से ऑप्शन से हम चेक करके इस तरह से का मैथ बनाएंगे। तो ये था आज का सवाल। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। आप हमें आउटपुट दीजिए, है ना। धन्यवाद।